कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 9 से आगे वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूँ स्टूडेंट से। और इससे पीछे वाला जो भाग है, इसी चैप्टर का भाग 17 जो है, उसमें मैंने इसी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न क्लियर करवाए थे, जो जिसमें वर्गमूल था। 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में वर्गमूल था, वो हल करके मैंने समझाए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को आप देखिए। और इस वीडियो में अर्थात भाग नंबर 18 में मैं प्रश्न नंबर 9 से हल कर रहा हूँ। और 9 वाले क्वेश्चनों में अपने अब घनमूल पढ़ने वाले स्टूडेंट से, तो आप घनमूल को ध्यान से देखिए। घनमूल अपन पढ़ने वाले हैं और घनमूल की सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, वैदिक विधि, एक के भाग विधि। देखना, वर्गमूल की जो थी, वर्गमूल की 2 विधियां अपन पढ़े थे। द्वंद्व व योग विधि से भी वर्गमूल पढ़े थे और भाग विधि से भी वर्गमूल पढ़े थे। लेकिन अपने घनमूल जो है, घनमूल की सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, भाग विधि, जो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में नोट्स के टाइम पे भी लिखवाया था कि वर्गमूल की 2 विधियां होती है, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। और घनमूल की सिर्फ एक ही विधि होती है, भाग विधि। तो अपने घनमूल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स भाग विधि से। और इसी के साथ ही अपने प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। और 9 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। घनमूल पढ़ेंगे अपन भाग विधि से। 9 से लेकर 20 तक प्रश्न है। ये प्रश्न 9 से लेकर 20 तक प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों में घनमूल भाग विधि से अपन पढ़ेंगे। तो 9वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट से 68,921 68,921 इसका अपन घनमूल पढ़ने वाले हैं। का घनमूल ध्यान पूर्वक देखना स्टूडेंट्स। का घनमूल विधि का नाम लगा देता हूं मैं, भाग विधि। ये लो, अपन भाग विधि से 68,921 का घनमूल पढ़ेंगे। अब तो आप ध्यान पूर्वक समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आपका अच्छा जबरदस्त तरीका आने वाला है, बहुत ही दांसू प्रश्न आने वाला है ये आपके लिए, बहुत ही अच्छा वाला तरीका आने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका एक पैराग्राफ बनेगा, वो आपको मैं बना देता हूँ किस प्रकार से बनेगा। इस तरीके से लाइनें खींचेंगी और यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर आएगा क्रियापद। यहाँ पर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स क्रियापद लिखा जाएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखना, 1-2 प्रश्नों में आपकी प्रॉब्लम आएगी, फिर बहुत ही इजी है ये। ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट्स आप। तो यहाँ पर निशान लगाया जाता है और ये 68, ये जो संख्या है 68,921, ये यहाँ पर लिख दी जाती है। जैसे उसमें लिखा था उसी प्रकार अपन यहाँ पर लिख दी जाती है स्टूडेंट से। आगे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इनको अपन अच्छी तरीके से समझ के करेंगे स्टूडेंट से। तो अपन सबसे पहले क्या होता है कि भाग विधि से जब अपन वर्गमूल करते हैं तो 2-2 अंकों का जोड़ा अपन बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा ही बनता है। लेकिन अपन घनमूल जब करेंगे तो 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। कितने अंकों का जोड़ा बनाएंगे स्टूडेंट से? 3-3 अंकों का अपन जोड़ा बनाएंगे। 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले अपना लास्ट से 3-3 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। 3-3 अंकों का 921 बन जाएगा और 68 बन जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, 921 का जोड़ा बन जाएगा लास्ट से और 68 का जोड़ा बन जाएगा। लास्ट में अपने पास 2 ही अंक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक भी चलेंगे, कम पड़े तो। लास्ट में अपने पास 2 ही है तो 2 ही लेंगे अपन। यहाँ पर 0 लगा के 3 अंक बना सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट से। अपन अब देखना आगे अपन कैसे करते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट से। अब देखना, अपने वो घन याद होना चाहिए। 1 का जो घन है, 1 का घन 1 होता है स्टूडेंट से। 2 का जो घन है वो 8 होता है। 3 का घन है वो 27 होता है और 4 का घन है वो 64 होता है। 5 का घन है वो 125 होता है स्टूडेंट्स। अब ध्यानपूर्वक देखना। अब 68 को देखो, आप किसको देखोगे? 68 है। अब एक ऐसा नंबर लेना है 1 से लेकर 9 तक में, ऐसी संख्या अपने को यूज करनी है कि जिसका घन या तो 68 होना चाहिए या 68 से ठीक छोटा होना चाहिए। तो 68 से ठीक छोटा देख, तो इस तरफ चलते जाओ। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो अभी तक 27 तो छोटा ही है। 4 का घन 64
और 5 का घन 125, ये 125 ज्यादा चला गया, अधिक चला गया, 125 से अधिक चला गया, इसका मतलब 125 नहीं लेंगे तो किसका घन लेंगे, 4 का घन 64 लेंगे। तो ध्यान रहे, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट वाला जोड़ा 68 है और 68 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या लेनी है, 68 से ठीक छोटी पूर्ण घन संख्या। और मैं आपको बता देता हूँ 1, 8, 27, 64 और 125 ये पूर्ण घन संख्या है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। तो अपने को 68 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। देखो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सभी की सभी पूर्ण घन, सॉरी ये सारी की सारी कौन सी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, और ये इनके संख्या है, ये अंक है। तो अपने को ऐसा अंक लेना है जिसका घन 68 से ठीक छोटा हो। तो 1 का घन तो 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125। ये तो ज्यादा चला गया, ये तो ज्यादा चला गया, इसका मतलब 5 अपन नहीं लेंगे क्योंकि 5 का घन तो 125 ज्यादा चला गया। तो अपने 68 से ठीक है, 68 से ठीक छोटा पूर्ण घन लेना है। तो 68 से ठीक छोटा पूर्ण घन कौन सा हुआ, 64 हुआ। तो 64 किसका घन है, 4 का। तो अपन लेंगे 4, क्या लेंगे स्टूडेंट से, 4 लेंगे अपन। ध्यान पूर्वक देखना, अपन लेते हैं स्टूडेंट से क्या लेते हैं, 4 लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ लगा दूंगा, 4 लगाए जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ध्यान पूर्वक देखना, -4 का क्यूब, और यहाँ पर लाइन खींची जाएगी और लाइन खींच कर यहाँ पर लगाएंगे 64, जो 4 का घन है। यहाँ पर माइनस हर बार लगाया जाएगा, या माइनस आप यहाँ नहीं लगाओ तो आगे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप यही माइनस लगाना। तो -64 आ गया, अब इसमें से माइनस कर देंगे अपन, 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस अपने को नहीं लगाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर से सिंगल अंक लेते जाएंगे। देखो वर्गमूल अपन भाग विधि से करते हैं तो पूरा पूरा जोड़ा ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंगल अंक ऊपर से लेना होता है भाग की तरह, जैसे अपन साधारण तरीके से भाग करते हैं वैसे। तो अपने ऊपर से उतार लिया 9, किसको उतार लिया स्टूडेंट से, 9 को उतार लिया, क्योंकि 9 ही का नंबर आ रहा है, 9 का नंबर आ रहा है, ये तो हो गया। अब इसके आगे अपन करते हैं स्टूडेंट से, ध्यानपूर्वक देखना, -3 गुना 4 का स्क्वायर, ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट से, -3 गुना 4 का स्क्वायर। तो -3 सूत्र से आता है, ये हर बार चलता रहेगा, और 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, हर बार यहाँ पर 4 का क्यूब और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद में देखना, यहाँ पर 49 बन गया, इसको हल करते हैं, 4 चौक तो 16, 4 गुना 4 है, 4 चौक तो 16 और 16 3 48। अब 48 को अपने को 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक से गुणा करना है जिससे या तो 49 आ जाए या 49 से ठीक कम आ जाए। जैसे मैं 0 से करता हूँ तो 0 हो गया, ठीक है। 1 से करता हूँ 48 हो गया, ठीक है। 48 को 2 से गुणा करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ तो इस 49 से ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब अपने को क्या लेना है स्टूडेंट से, 1 से गुणा करना है और 48 लेना है, गुणा 1 लगा देना है, इसके ऊपर क्या लगा देना, गुणा 1 लगा देना है। तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से क्या लिया था 4, पहला वाला जो खंड है इस खंड से मैंने लिया था 4, और दूसरे खंड से गुणा में क्या लगाया मैंने 1, तो यहाँ से 1 ले लिया, ठीक है। अब अपने इसको हल करते हैं, इन सबको हल करेंगे तो ये तो 16 थी, 48 बना था, 48 को मैंने 1 से गुणा किया तो 48 ही आएगा। तो ये लगा दिया मैंने, यहाँ पर माइनस कर देंगे, 1 बच्चे का, ऊपर से 2 उतार लेंगे, कितना उतार लेंगे, ऊपर से 2 का नंबर आ रहा है, ये 2 यहाँ उतर जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से देखना, -3 गुना 4 गुना, अब ध्यान से देखना, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4, इस तरीके से चलेगा ये। और ये -3 सूत्र से ये 1 का 1 आया है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा। अब इनको हल कर देंगे, इनको हल करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ रख देंगे अपन, इनको हल करेंगे, 4 3 12, और 12 को 1 का स्क्वायर से गुणा करें तो 12 ही रहेगा, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 12। इनका माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, कितना बच जाएगा स्टूडेंट से, 0 अपना बच जाएगा। अब हल करते हैं, अब हल करेंगे तो अपना ऊपर से ले आएंगे, यहाँ पर 0 0 बच जाएगा, ऊपर से 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये देखना, अब 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ किसका क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट से, यहाँ पर 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस साथ में लगाएंगे, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, यहाँ पर लगा देंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हो गया आपके सामने
लास्ट में आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये खाली रहेगा, इसको 0 आ गया। इसके बाद में जो लास्ट में बचेगा वो हर बार 0 बचेगा शेष। तो देखना इसमें कितने अखंड बने। सबसे पहले बात ऐसी आती है जोड़े कितने बने। इसमें जोड़े बने अपने पास इसमें दो जोड़े बने, एक तो 921 का, एक 68 का। ठीक है, जितने जोड़े बने आंसर में उतने ही अंक आएंगे। साफ बात है, जितने जोड़े बनेंगे आंसर में उतने ही अंक आएंगे। कितने जोड़े बने? 2, आंसर में उतने भी अंक 2 आएंगे। एक अंक यहाँ आ गया था और एक अंक यहाँ आ गया। देखो जोड़े बने अपने पास, कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो 2 जोड़े बने तो खंड कितने आए? 1 खंड, 2 खंड, 3, 4 खंड बने। यदि 2 जोड़े बनेंगे तो 4 खंडों वाला बनेगा, जिसमें से पहले खंड से एक चला जाएगा और दूसरे खंड से दूसरा चला जाएगा। कितने अंक आएंगे टोटल? उत्तर में 2 अंक आएंगे। पहला खंड से एक चला जाएगा, दूसरे खंड से ये चला जाएगा। ठीक है, और तीसरे खंड से चौथे खंड से कुछ नहीं जाएगा। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये पहली बार आपके याद आ जाए, आप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 2-3 सवाल अपन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप नई नहीं है, पहली बार सीख रहे हैं। एक देखना, अब यहां से लेता हूं मैंने यहाँ 4 लिया, क्योंकि 4 यदि मैं 5 लेता हूं तो 5 का घन तो 125 68 से अधिक होता है, इसलिए मैंने 4 लिया। 4 का घन 64। अब यहाँ पर देखो -3 सूत्र से लगाया जाता है। ये 4 का घन है, 4 की घात 3 है, फिर 4 की घात 2 लगानी है अपने को यहाँ, और गुना यहाँ पर कितना बना? अब ये देखो, ये बाकी करेंगे तो 4 आ गया, इधर से 9 उतार, ये 49 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इनको हल करेंगे तो 48 आया। 48 को अपने को 0 से लेकर 9 तक में से कौन से अंक से गुणा करें जिससे अपने पास 49 से छोटा आए? 1 से गुणा करेंगे। 1 से करेंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लिए। ये 2 कहाँ गया? ये 9 तो आ गया यहाँ, और ये 2 आ गया यहाँ। ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे 2 आ गया यहाँ। अब देखना इसके बाद में देखना, ये -3 वैसा वैसा, 4 की घात 3, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4, और फिर यहाँ देखना 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। ठीक है, और इनको जो भी हल करेंगे यहाँ से जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, और इससे कम ही आएगा। हो सके बराबर आ जाए ऊपर वाले से, या कम ही आएगा तो 0 आ जाएगा। ऊपर से 1 लाए, ये 1 यहाँ उतर गया। ठीक है, अब -1 का क्यूब 1 आता है, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब का मतलब -1 गुना -1 गुना -1 आ गया। हो गया आपका क्लियर। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 9 हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, ये नई विधि। आगे वाला प्रश्न नंबर 10वां अपन करते हैं। शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसी के साथ एक लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। और इसमें अतः वाली लाइन लिख देते हैं, सॉरी अतः वाली लाइन लिख देना इसमें। अतः किसका है? अतः कितने का, कितनी संख्या थी अपनी? 68,921 का घनमूल। 68,921 का घनमूल कितना आ गया? 41 आ गया। और यदि अपन 41 को 3 बार अपन गुना करें स्टूडेंट्स, 41 गुना 41 गुना 41 3 बार अपन गुना करें तो 68,921 ही आएगा। तो ये अतः वाली लाइन जरूर से आप लिख लेना है आंसर में, क्योंकि अपने को 68,921 का क्या पूछा था? घनमूल पूछा था। घनमूल कितना आ गया? 41 आ गया। ठीक है, इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स। 63, 60, 56 का घनमूल। ये घनमूल हो गया। करनी चिन्ह में कितना लगा दूं? 3 लगा दूंगा। करनी चिन्ह में 3 लगाने से क्या मान्य होता है? घनमूल होता है ना। विधि कौन सी है? भाग विधि से अपन करेंगे। इसके बाद में देखना पैराग्राफ बनाते हैं, वही वाला पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर लगा दूंगा मैं क्रियापद। क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं क्रियापद, और इनको यहाँ उतार लूंगा 63, 60, 56। ठीक है, लाट से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2-3 अंकों का जोड़ा बनेगा। लाट से अपन जोड़ा बनाएंगे, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। ध्यान से देखना, लाट से जोड़ा बनेगा तो 056 का बनेगा और 636 का बनेगा। तो अपना इस तरफ वाला जो जोड़ा है वो कौन है? 636 है। कौन सा है स्टूडेंट्स? 636 है। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का जो घन होता है वो 27 होता है,
4 का घन होता है वो 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, और 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, और 8 का घन जो है वो 512 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 का घन 512 होता है। लेकिन यहाँ 636 है। कितना है स्टूडेंट्स? 636। और 9 का जो घन है, 9 का जो घन है वो 9 का घन आपका 9 का घन होता है वो 9 का घन 729 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है? 9 का घन 729 होता है। तो अब यहाँ पर अपने को ऐसा चुनना है, अपने को यहाँ से ऐसा अंक चुनना है जिसका घन या तो 636 हो या फिर 636 से कम हो, ऐसा अंक अपने को चुनना है। देखना 9 का घन 727, ये तो चला गया ज्यादा, इससे ज्यादा चला गया, इसका मतलब 9 नहीं लेना है। 8 का घन 512 ये लेना है, क्योंकि अपने को ऐसा नंबर चुनना है इनमें से जिसका घन या तो 636 हो या 636 से ठीक छोटा हो। तो कौन सा होगा? इसके बाद में 9 का घन 729 आता है जो कि ज्यादा है, तो अपने को 8 लेना है। तो यहाँ क्या लगा दूं? -8 का क्यूब लगा दूंगा, और यहाँ लगा दूंगा 512 लगा दूंगा। 8 का जो घन है वो 512 यहाँ लगाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद में देखना, यहाँ पर लगा देंगे 8, इस खंड से 1 चला गया। जितने जोड़े बनेंगे उत्तर में उतने ही अंक आएंगे। कितने जोड़े बने? यहाँ पर 2, उत्तर में 2 ही अंक आने वाले हैं। पहला अंक आ चुका है। अब एक अंक जो है उत्तर का, एक अंक तो पहले खंड से आ गया, दूसरा जो अंक है वो दूसरे खंड से आ जाएगा, और तीसरे खंड से और चौथे खंड से कुछ नहीं आएगा। मतलब यदि दो जोड़े बनेंगे तो खंड आपके बनेंगे कितने स्टूडेंट्स? 4 खंड बनेंगे, और पहले खंड से पहला जो खंड है उससे 1 अंक चला जाएगा, दूसरे खंड से भी 1 चला जाएगा, तीसरे और चौथे खंड से कोई भी अंक नहीं जाएगा। मतलब इन दोनों खंडों से कोई अंक नहीं जाएगा उत्तर में। तो ध्यान में चलते हैं अपन, इनका बाकी कर देते हैं अपन। 4 यहाँ बचेगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, मतलब 124 बच जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा? 124। ऊपर से किसको उतार लेंगे? 0 को उतार लेंगे। अब यहाँ हल करते हैं, वही तरीका है अपना पीछे वाला, -3 गुना 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अपन हल करते हैं। अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 64 हो गया। 64 हो गया। 64 को 3 से गुना अपन कर लेंगे। 3 चौक 12 हो गया, SL1 18, 18 1 19, 192 हो गया। और अब अपने को इनको हल किया, मतलब इनको हल किया तो 192 आया। अब 192 को ऐसे नंबर से या 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक से गुणा करना है कि गुणा करने पर जो संख्या है वो 1240 से ठीक कम आनी चाहिए, या 1240 भी ले सकते हैं, लेकिन 1240 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि सबके लास्ट में सटीक आएगा, बराबर सबके लास्ट में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। तो 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक से गुणा करो। 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को 3 से गुणा किया 192 आ गया। अब 192 को अपने को ऐसे अंक से गुणा किया, 64 को 3 से गुणा किया 312, और ये हो गया 6 18 19, सही है ये 192 हो गए। अब 192 को अपने को या तो 0 से गुणा करना है, या 192 को अपने को 1 से गुणा करना है, या अपने को 192 को 2 से गुणा करना है। मतलब ऐसे अंक से गुणा करना है कि या तो 1240 है या 1240 से ठीक कम आए, इससे गुणा करना है अपने को। तो स्टूडेंट्स आपके सामने देखो, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, इससे नहीं होगा। 192 को करेंगे 192 आएगा, इससे भी नहीं होगा। तो मतलब किससे करें 192 को कि 1240 है। देखो इसको 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 1920 आएगा, मतलब यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है। 10 से करेंगे तो अपन करके देख लेते इसको, किससे गुणा करें? 7 से नहीं होगा, 6 से गुणा करके देख लेते, 6 से ज्यादा जाएगा, 5 से कर लेते हैं। 5 दूनी हो गया 10, 80 की 1 हो गई, 9 पंचो 45, 46 4, और 5 5 4 9 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया कितना? 260 हो गया। ये तो और भी कम है। और देख लेते अपन 192 को किससे गुणा कर लेते? 192 को अपन 6 से गुणा करके देख लेते। 6 दूनी 12 हो गया, SL1 6 नाम 54 55, SL की 5 हो गई, 6 कम 4 5 11, मतलब 1152 आ गया। ये सही रहेगा 1152। 7 से करेंगे तो ज्यादा जाएगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक से गुणा करना है अपने को जिससे। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 6, और कितने से गुणा किया है? अंक 6 से गुणा किया, तो यहाँ पर मैं 6 लगा दूंगा, ऊपर 6 चला जाएगा, और 1152 यहाँ पर आ जाएगा।
क्योंकि अपन इन सबको हल करेंगे ना तो 1152 आएगा। ठीक है, अपन 1152 यहाँ लगा दिए। अब अपन यहाँ पर बाकी कर देंगे इसका, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 8, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो गया, 13 में से 5 जाएगा तो फिर 8 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ऊपर किसका नंबर आ रहा है 0, तो यहाँ पर आ चुका है, और आ जाएगा 5, किसका नंबर आ रहा है ऊपर से 5 का नंबर आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसको हल कर देते हैं, -3 गुना यहाँ से देखो 8 की घात 3, 8 की घात 2 और 8 क्या आएगा स्टूडेंट 8, और यहाँ 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, इस तरीके से चलता है, तो 6 का स्क्वायर होगा। अब इनको हल करेंगे, हल करने पर पक्का ही 885 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। और यदि ज्यादा आ गया तो फिर वही दवजान के तरीके से क्या होगा, एक बार कम से गुना करना पड़ेगा, 5-6 के बजाय किससे गुना करना पड़ेगा, फिर तो 5 से ही इसको गुना करना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं अपन, 885 से कम ही आना चाहिए, और यदि कम नहीं है तो फिर इससे 5 से गुना करना पड़ेगा। तो अपने इसको हल करते हैं, 8 या 24 हो गया, ये तो 24 हो गया, और 24 को गुना करेंगे किससे, ये कितने हैं 6 गुना 6 मतलब 36 हो गया, तो 24 को गुना कर लेंगे किससे, 36 से गुना कर लेंगे। 8 या तो 24 हो गया, ये 36 हो गया, तो गुना कर देंगे, 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, असल की 2 होगी, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 12 13 14 हो गया, और ये 3 चौक 12 हो गया, 72 हो गया, 4 ये 6 8, तो ये 864 आपके सामने देखना 864 कम ही आए। अब अपन इसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 बचेगा 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेंगे, 216 आ गया। और देखना 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, और जो लास्ट में बचने वाला है वो आपके सामने 200, ऐसा यहाँ पर ऐसा नंबर्स बचेगा जो इस तरफ चलने वाली संख्या का घन होगा पक्का ही। तो यहाँ देखो 216, यहाँ पर 6 का घन कितना होता है 216 होता है, कितना आ गया 0 आ गया, हो गया काम पूरा, खेल खत्म हो गया आपका इसी के साथ। तो स्टूडेंट्स पहले खंड से 8 गया, दूसरे खंड से 6 गया, तीसरे खंड से कुछ नहीं गया, चौथे खंड से भी कुछ भी नहीं गया। तो यदि दो जोड़े बने, 3 अंकों का 2 जोड़े बने, और घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 अंकों का 2 जोड़ा बने, तो अपने पास 4 खंड बनेंगे। पहले खंड से 1 अंक चला जाएगा, दूसरे खंड से 1 अंक चला जाएगा, तीसरे चौथे से कुछ नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 8 गया, और यहाँ से गुना 6 से करने पर 7 से करूंगा तो ज्यादा जाएगा, और वहां से करूंगा तो कम रहेगा। इसी तरीके से फिर ये देखो 8 की घात 3, 8 का स्क्वायर 8, 6 का स्क्वायर 6 की घात 3, और यहाँ पर -3 चलता है ये हर बार। ठीक है, तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इसमें अतः वाली लाइन देखना आपके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः 63 60 56 का घनमूल बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स 86 हो गया। और यदि अपन 86 को 3 बार अपन गुना करें स्टूडेंट से, 3 बार गुना करें अपन, तो आपके सामने 63 60 56 ही आएगा। तो ये है 86, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देख लेना। ये प्रश्न नंबर आपका 10वां हो गया। इस तरीके से अपन इनको करना है। प्रश्न नंबर 10 के बाद में 11 वाला देखना स्टूडेंट्स। आपकी पहली बार है, ये आप अभी 9th में नहीं पढ़ा हुआ था, वैसे वो जो अभी तक इतनी देर पढ़ा रहा था वो तो आपके क्लियर है, 9th क्लास में थोड़े आप पढ़े हुए हैं। तो पढ़ी हुई बात को आप पढ़ते हो ना तो इतनी समस्या नहीं आती है, और नई चीज को पढ़ते हो तो समस्या आती है थोड़ी सी स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 11 अपन करते हैं स्टूडेंट्स। 11 आपके सामने है 31 44 32, 31 ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, 31 44 32 का अपने को घनमूल करना है। विधि वो है, बार बार नाम अपन नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, विधि वो है। और प्रश्न नंबर 9 कर लिया, 10 कर लिया, और अभी 11 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 11 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। 11 के क्वेश्चन आप देखना चलते हैं। तो 11 के क्वेश्चन में ध्यान देना। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, लाइन खींचनी पड़ती है, क्रियापद लिखना पड़ता है। तो क्रियापद अपन लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रियापद, ध्यान पूर्वक देखना आप। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 31 44 32, ठीक है।
अब यहाँ जोड़ा बनाते हैं, वही बात है, उसी तरीके से अपने को करना है। लाट से अपने को दो दो अंकों के जोड़े बनाने अपने को, तो जोड़े बनाते हैं, 432 हो जाएगा, 314 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में पूर्ण गण संख्या, ऐसा पूर्ण गण लेना है जो 314 से ठीक छोटा हो। पूर्ण गण कौन कौन होते हैं? 1, 8, 27, 64, 125, ठीक है, 216, ठीक है, 216, 216, 6 का गण 216 और 7 का गण 343। तो ये 343 से ज्यादा चला गया, इसका मतलब 7 तो नहीं लेना, क्योंकि 7 का घन तो 343 से 314 से ज्यादा है, तो कौन सा लेना है? 216। 216 का मतलब 6 लेना है। या ऐसे समझो कि एक का घन तो 1 होता है भाई, ये तो और छोटा है। 2 का घन देखते हैं, 2 का घन तो 8 होता है, 2 नहीं लेंगे अपन, छोटा है तो वो। 3 का घन 27 होता है, और देखते हैं आगे। 4 का घन 64 होता है, या तो 314 है, ठीक है। 5 का घन 125 होता है, और देखते आगे। 6 का घन 216 होता है, और देखते आगे। 7 का घन तो 343 होता है, जो कि ज्यादा चला गया, तो 343 अपन 7 का घन 343 नहीं लेंगे, अर्थात 7 नहीं लेंगे अपन, कौन सा लेंगे स्टूडेंट्स? तो 6 ले लेंगे अपन, -6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो गया? 216 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 216 हो गया। अपन 6 लेने वाले हैं, तो 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक खंड से एक अंक चला गया, अब दूसरे खंड से एक चला जाएगा, और 3 जोड़े बने। जैसे प्रश्न नंबर अपना 9वां 10वां था, वैसे ही है। कितने खंड बनेंगे? 4 खंड बनेंगे। पहले खंड से एक उत्तर में एक अंक चला जाएगा, दूसरे खंड से भी उत्तर में एक अंक चला जाएगा, तीसरे खंड से, चौथे खंड से उत्तर में अंक नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपन 6 ले लिया। अब अपन हल करते हैं इसको, यहाँ से बाकी कर देंगे। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 0 हो गया। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। ऊपर से ले आएंगे, किसको उतारेंगे स्टूडेंट से? 4 को उतार लेंगे ऊपर से, ठीक है। अब ये देखना आगे कैसे करते हैं। आगे देखना, -3 गुना 6 का स्क्वायर, -3 गुना 6 का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स? 6 का स्क्वायर होगा। अब ये अपन यहाँ पर गुणा में लगाएंगे, ध्यान से देखना क्या लगाएंगे गुणा में। गुणा में ऐसा अंक, ऐसा नंबर चुनेंगे अपन जिसको गुणा करने पर इन सबको गुणा करेंगे तो 984 या 984 से ठीक छोटा ही हो। देखो ये तो हो गया कितना? ये तो हो गया 36 हो गया, 36 या 108 हो गया। अब 108 को अपने को ऐसे अंक से कुछ गुना करना है, 0 से लेकर 9 तक में से ऐसे अंक से अपने को गुना करना है इसको कि 984 से छोटा ही रहे। तो इसको 8 से अपन करके देख लेते हैं। 8 से अपन करते हैं तो 64 हो गया, 864 हो गए। और यदि अपन 9 से इसको करेंगे तो 72 हो गया, 972, 972 ये भी अपना सही है। 8 से भी सही है, 9 से भी सही है। देखना, देखो ये 984 है, कितना है स्टूडेंट से? 984 है, और यहाँ पर मैंने गुना किया 9 से, तो 9 × 72 हो गया, 972 हो गया। तो ये सर चलेगा, 9 वाला चलेगा। देखते हैं आगे, आगे माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 9। कौन सा लेता हूँ स्टूडेंट से? 9 लेता हूँ। आपके सामने देखना किस तरीके से होता है, ध्यान रखना। टाइम लग जाए वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समझ में पक्का आना चाहिए पूरा। तो यहाँ पर स्टूडेंट से मैं लगा देता हूँ 9, ठीक है। तो यहाँ पर 972 में लगा देता हूँ, ठीक है। इसका हल करते अपन, 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, ऊपर से उतर जाएगा। कौन उतर जाएगा स्टूडेंट से? ध्यान दो, आपके सामने उतरेगा ऊपर से। 4 हो गया था, और 3 उतारेंगे। कौन सा उतारेंगे? 3। इसको हल करेंगे, ध्यान से देखना। -3 गुना, ये कभी भी कम नहीं हो सकता, ये तो इतना आएगा। -3 गुना 6 की घात 3, 6 की घात 2, 6 पक्का आएगा यहाँ से। 9 का स्क्वायर। अभी आप इन सबको हल कर देखो, 9 का स्क्वायर, ये तो आएगा यहाँ पर, ये कम नहीं हो सकता। वहां पर 8 कम हो सकता है, बल्कि ये 9 नहीं, वहां पर 9 लोगे तो ये तो 9 का स्क्वायर आएगा, ये कम नहीं हो सकता। अब इन सबको हल करेंगे तो आपके सामने 123 से कम आना चाहिए। यदि कम नहीं आ रहा है तो फिर वो 9 नहीं आएगा वहां पे। तो देखो ये 81 हो गया, कितना हो गया? 9 को 9 से गुना करूंगा तो 81, और 81 को यदि मैं मान लो 6 से गुना करूं, 81 को 6 से गुना करूंगा तो 6 और 48 कितना हो जाएगा? 486। ज्यादा तो ये चला गया यहाँ पर। तो करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संशोधन होगा। जिस तरीके से दवजांग में भाग की अपन भाग दवजांग विधि से करते हैं, वहां पर संशोधन होता है।
सूत्र निखय से करते हैं तो वहां पर भी संशोधन होता है। और वर्गमूल किया था अपन कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से अपन वर्गमूल किया था, उसमें भी संशोधन होता है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर 9 से नहीं करेंगे गुणा, किससे करेंगे, 9 से करेक्ट आ रहा है लेकिन आगे जाकर ये माइनस का आ रहा है, इसलिए 9 से अपन नहीं करेंगे, किससे करेंगे स्टूडेंट्स, 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ, वीडियो को ऐसा नहीं कि आप लास्ट से वीडियो को देख लिए, लास्ट से उतार लिए, उतारने से कुछ नहीं होता है। वीडियो को आप लगातार एक एक मतलब ऐसे नहीं कि आप 10 सेकंड बढ़ा दिए आगे चले गए, 10 सेकंड बढ़ाकर आगे चले गए, पूरा सुनोगे तो समझ आएगा, वरना कुछ नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 लूंगा, तो 8 लूंगा तो यहाँ 272 नहीं आने वाला, कितना आएगा, 864 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं 8 से गुणा किया है मैंने, 864 दिया है, तो यहाँ 123 नहीं आएगा और यहाँ 9 का स्क्वायर नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर नहीं आएगा। ध्यानपूर्वक सुनिए आप, ठीक है। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका अपन माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर से किसका नंबर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके सामने, 3 आ जाएगा, 203 आ गया। कितना हो गया, 203 आ गया। इसके बाद में देखना, और यहाँ पर हल हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया, ये 1 हो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, देखो 984 में से 864 घटाया मैं, 984 में से 864 घटाया तो मेरे पास 120 आया और ऊपर से 3 मैंने उतार लिया है। ठीक है, इसके बाद में देखना 3 का 3, 6 की घात 3, 6 का स्क्वायर 6 और 8 का स्क्वायर। अब इनको हल करता हूं मैं, अब इन सबको हल करूंगा तो मेरे पास 1203 से कम ही आना चाहिए। ये 64 हो गया, 8 को 8 से गुणा करूंगा तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और 64 को गुणा करूंगा 36 18, 64 को गुणा करूंगा 18 से। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया, असल की 3 होगी, 8 चौक 48 हो गए, 48 49 50 51 हो गया और ये 64 हो गया, और ये 2 5 और 11 कितना हो गया, 1152 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1152 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1152 लिख देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट्स, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 1152 यहाँ आ जाएगा, ऊपर 8 चला गया, यहाँ पे अपन माइनस कर देंगे, इसका कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 1 में से 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर से लाओ, किसका नंबर आ रहा है, 2 का नंबर आ रहा है। देखना 512 आ गया, ध्यान रखना 512 आ गया, उधर से 8 आ रहा है, देखना 8 आ रहा है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा अपना, हर बार मिलता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 9 चलेगा तो यहाँ पर पक्का ही 9 का घन 729 मिलेगा आपको, और 5 8 चल रहा है, देखो 512 आ गया आपके सामने, तैयार हो रहा है आने के लिए, स्वागत के लिए तैयार हो रहा है, इसका वेलकम कर दो अभी। चलो 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 512 आ जाएगा, 512 आ जाएगा, 512 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कितने खंडों में पूरा हुआ है। और ये आप लगाओ नहीं, ये कोई गलती नहीं है, इनको लगाए या न लगाए, ये लाइन से लगा रखा हूँ, इनकी कोई गलती नहीं है, मत लगाना इनको। आप ऐसे खुद पता लगाओगे, 4 यहाँ आया और 3 यहाँ गया, 2 यहाँ आ गया और ये 8 हो गया। ठीक है, 0 आ गया, लास्ट में हर बार 0 आएगा। अपन आता वाले लिख देते हैं, आता है किसका, 31 44 32 का घनमूल। कंडीशन में कितना आएगा स्टूडेंट से, कंडीशन में आएगा 3, 31 44 32 का घनमूल। कंडीशन में कितना आएगा, कंडीशन में 3 आ जाएगा, कितना आ गया 68। ये आंसर आ गया अपना। और यदि अपन 68 को 3 बार अपन गुना करें, 68 को 68 से फिर वापस 68 से 3 बार अपन गुना करें, आपके सामने ये आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो प्रश्न नंबर 11 तो अपने कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही मेरे को एक शेर याद आ गया आपके लिए, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। तन्हा बैठकर ना देख, तन्हा बैठकर ना देख, हाथों की लकीर अपनी, उठे बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, उठे बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी। तो स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि कई बार अपन क्या होता है कि कई महाराज के पास चले जाते हैं, हाथों को दोनों हाथों का लेकर कई महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज इस हाथ में अपने हाथों की लकीर किस तरीके से जा रही है कि अपना कोई भी काम है ये काम होगा नहीं होगा, अपने भाग्य में धन लिखा है नहीं लिखा, इससे कर लेते अपन। तो इसमें कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स, अपने जितना मेहनत करेंगे, मेहनत के पीछे है, बाकी से कुछ नहीं होता। जितना मेहनत करोगे वो ये कर्म ही सबसे बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स कभी भी ये
खुद अपने लकीर देखना वो कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स इससे। तो अपन चलते हैं इसी के साथ आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। तो कभी भी आप ही महाराज के पास हाथ दिखाने मत चले जाना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 का क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 493,049 है स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 12 करते हैं आपके सामने। 12 का क्वेश्चन देखना, 12 के क्वेश्चन देखना 493 और आपके सामने है 12 का क्वेश्चन 493,039 है, 039 है और इसका अपने को घनमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है स्टूडेंट्स? घनमूल। आपको कोई पूछ ले घनमूल क्या होता है? घनमूल ऐसा नंबर होता है, घनमूल ऐसा नंबर होता है यदि उसको उसी से 3 बार अपने गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, अपन गुणा करें उसको, तो वही नंबर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो अपने को ऐसी संख्या याद करनी है जिसको 3 बार अपने गुणा करें तो अपने पास 49, 30, 39 प्राप्त हो जाए। 49, 30, 39 यही है संख्या अपने स्टूडेंट। तो अपन चलते हैं इसको, क्वेश्चन को अपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अपना वैसा ही पैराग्राफ बनाते हैं जैसे हर बार बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ संख्या ये वाली यहाँ आ जाती है और यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्रियापद। क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स? क्रियापद अपन लिख देते हैं। चलते हैं तो अपन क्रियापद की तरफ। अब आगे देखना, तो सबसे पहले अपन जोड़े बनाते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। 039 का बन गया, 493 का बन गया। ध्यानपूर्वक देखना, 039 का बन गया और 493 का बन गया। तो अब अपन ऐसा अंक चुनना है जिसका घन 493 से कम हो। जैसे 1 है, 1 का घन तो 1 होता है, ठीक है। 2 का जो घन है वो 8 होता है। 3 का घन 27 होता है, ठीक है। 2 का घन 1 होता है, यहाँ 8 होगा, यहाँ 27 होगा। 4 का घन है वो 64 होता है, यहाँ तो 493 है, ध्यान रहे। चलते आगे, 5 का घन 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है। तो यहाँ तो 493 है, तो 512 तो ज्यादा चला गया। इसका मतलब अपने को 7 की 8 तो नहीं ले सकते, तो कितना लेंगे? 7 लेंगे। कितना लेंगे? 7 लेंगे। घन आपको इसमें 9 तक तो घन आनी चाहिए, आपकी याद होना चाहिए। तो अपना यहाँ पे कितना लेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर लेंगे 7 का घन लेंगे -7 का क्यूब और 343 आ जाएगा। क्योंकि अपन जब 8 लेते हैं तो 512 तो ज्यादा चला जाता है इस तरीके से। तो अपन बाकी करते हैं, यहाँ से 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 का 3 0 हो गया, अब 9 में से 5 4 गए 5 हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 150 आ गया। ऊपर से 0 उतार लेते हैं, ऊपर से क्या उतार लेते हैं? 0 उतार लेते हैं। इस तरीके से आ गया। अपन अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्स होता है -3। ये सूत्र से ऐसे समझ लो, -3 हर बार आएगा। -3 गुना 7 का क्यूब हो गया, 7 का स्क्वायर आएगा। कितने का स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखना गुना में अब लगाया जाएगा। अब अपने को 0 से लेकर 9 तक में से उस अंक को यहाँ लगाना है। यदि उनको हल करे, इन सबको हल करे अर्थात उनको गुणा करे तो 1500 से कम ही आए, तो ये कितना होगा? 49 होगा। 49 को किससे गुणा करूंगा? 49 को 3 से गुणा कर दूंगा, 27 हो जाएगा। 3 नाम 27 हो जाएगा, 2 3 4 12 13 14 हो जाएगा। तो 147 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? यदि इनको मैंने गुणा किया तो 147 आएगा। 147 को अपने को उस नंबर से गुणा करना है कि 1500 या 1500 से कम आए। तो ये समथिंग 150 के समथिंग है। तो ये कितना है? 1500 है, ठीक है। तो शायद ही अपन कर लेते इसको 9 से गुणा कर लेते। 9 संता 63 हो जाएगा 6, ठीक है। 9 संता 63, 9 चौक 36 हो गया और 36 6 ऊपर है, तो ये कितना हो गया? 36 से 6 हो गया आपके सामने 42, असल की 4 होगी और 9 एकम 9 4 13, तो आपके सामने 1323 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1323 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 10 से गुणा नहीं किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लगा दूंगा मैं? 9 लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर गुणा में 9 लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पर 9 लगा दिया मैंने, ऊपर भी 9 चला जाएगा। इनको हल करते हैं, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का निशान नहीं लगाया जाता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर देखो 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे और यहाँ पर 9 हुआ, 9 में से 2 जाएगा तो फिर 7 बचेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो फिर 7 बचेंगे। और यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया, 4 में से 3 1 बचेगा। ऊपर से ले आते किसको? 0 यहाँ ले आए, 3 को ले आते हैं। अब हल करते हैं, -3 गुना 7 की घात 3, 7 की घात 2, 7 आने वाला है। कितना आने वाला है? 7 और 9
9 आ गया और 9 का स्क्वायर आने वाला है। कितना आने वाला है स्टूडेंट्स? स्क्वायर आने वाला है। अब देखना, अब अपन इसको हल करेंगे और इसको हल करने पर 1773 से कम ही आना चाहिए। 9 का क्यूब कितना हो गया? 9 का जो स्क्वायर वो कितना हो गया? 81 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 81 हो गया। 81 को 21 से गुणा कर लूंगा। 21 कहां से बन गया? ये इधर। तो 81 का 81 हो गया, 2 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और ये 1701 आ गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1701 आ गया। चलिए इसको हल करते हैं अपन। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ऊपर 9। 729 आपका इंतजार कर रहा है। 9 का गना गया 729। इस तरीके से हर बार लास्ट में पक्का मिलेगा एक 729 आपका इंतजार कर रहा है 0 आने के लिए। हो गया? इसी तरीके से हो गया अपना। और अपन अट्ठा वाली लाइन लिख देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। अतः 49, 30, 39 का घनमूल। क्या स्टूडेंट्स? घनमूल। तो कितना आ गया? ये 79 आ गया। और अपन यदि 79 को 3 बार अपन गुना करें तो आपकी सामने यही आएगा। ये प्रश्न नंबर आपका 12 हो गया स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपना 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखना, अपने क्वेश्चन क्लियर हो गए। 9, 10, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गए। 4 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए स्टूडेंट्स से। 4 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। इसी के साथ ही आगे वाला क्वेश्चन अपन अगले वाले वीडियो में करते हैं स्टूडेंट्स से। अपने क्वेश्चन इस घनमूल जो है वो 9 से 20 तक क्वेश्चन है। कहाँ तक है? 9 से 20 तक क्वेश्चन है। और अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ तक 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन थे। वो कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बनने वाले सवाल थे। कितने जोड़े वाले सवाल थे स्टूडेंट से? 3 जोड़े वाले सवाल थे इसमें। तो आगे वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये 2 जोड़ों वाले थे। आगे वाला सवाल 3 जोड़ों का आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। और इसी के साथ अपने दोस्त जो है जिनको चैनल के बारे में अभी तक पता नहीं है उन दोस्तों को शेयर करना वीडियो। और इसी के साथ अपने अगले वाले वीडियो के साथ मिलते हैं। और यदि आप नए हो चैनल को पहली बार देख रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं चैनल पर रोज अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। और कम से कम एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से दे देना मेरे को आप। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अब अगले वाले वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स। ओके।